फास्ट न्यूज इंडिया के इस खास खबर में मैं स्वाति राय रुक करते हैं आज के इस खास खबर की ओर। इस चुनाव में जोश भर गए केशव मौर्य। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने मल्हानी विधानसभा के प्रत्याशी मनोज सिंह के पक्ष में क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनसभा आयोजित की। बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत एक सिद्धांत है। आप लक्ष्य बनाकर चलिए कि प्रत्येक बूथ को जीतना है। अगर हम सब बूथ जीत गए तो चुनाव हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने वहां उपस्थित जनता से कहा कि गुंडे माफियाओं के खिलाफ जो भी अभियान चल रहा है वो रुकने वाला नहीं है। किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए उसकी चिंता मोदी और योगी सरकार कर रही है। गरीबों और पिछड़ों का सम्मान कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तर्ज पर काम करने वाली मोदी और योगी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की जनता हमें 325 सीट तो दी, पर मल्हानी विधानसभा गलती से छूट गई थी और जो चीज छूट जाती है उसका खामियाजा हमें सूद समेत वापस करके चुकाना पड़ता है। मल्हानी की सीट आप हमें वापस करिए, मल्हानी में कमल खिलाइए तो यकीन मानिए मल्हानी में विकास की गंगा बहा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि कमल पर ही लक्ष्मी बैठकर आती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मल्हानी विधानसभा के लिए खजाना खोल देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो मल्हानी की बेटी सीमा द्विवेदी को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है और राज्यसभा में जाने के लिए 39 सीटों का विधायकों का समर्थन चाहिए और हमने आपके बेटी को राज्यसभा पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है और अब आप लोग की बारी है कि आप एक विधायक हमें दें। जौनपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण कुमार चौधरी की रिपोर्ट। वो चाहते बसपा सपा कांग्रेस सब फूट पड़ जाए, सब उनका समापन हो जाए। भाजपा में तो फूट नहीं पड़ी है ना। 2 गज की दूरी क्या अब नहीं है जरूरी? ये तो पहले मेरे पत्रकार में तो बताइए। नहीं आप भी बताएं, सीएम साहब आप भी बताएं। जरूरी, मास्क जरूरी, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन खत्म हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पालन हुआ, यहाँ पालन हुआ। अरे मल्हानी का विकास बताइए कि मुख्यमंत्री जो आप विधायक बनने के बाद पूरा करेंगे। मल्हानी की बहुत बड़ी समस्या है। मल्हानी में आज तक विकास ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। विगत 10 वर्षों से वहाँ समाजवादी के मंत्री थे, विधायक थे और इसके पहले भी 10 साल भी कोई और विधायक और सांसद था। यहाँ पर मल्हानी में सिर्फ केवल गुंडा राज था, न तो किसी व्यक्ति का सम्मान था न गरीबों का सम्मान था। सिर्फ 10 साल वो गुंडागर्दी किए, 10 साल वो गुंडागर्दी की। ये दोनों चोर मौसेरे भाई थे, ये दोनों मिलके 10 साल राज किए। काम वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। अब वो दोनों धाराएं बंद हो चुकी हैं। तीसरी धारा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, मनोज सिंह की विजय होगी और मल्हानी का विकास होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए थे, आए थे अभी पिछले हफ्ते, राजा यादवेंद्र दुबे जी के नाम से पुल दिए, देश के गौरव रहे लालजी सिंह के नाम से हॉस्पिटल दिए, रोड दिए, निषाद राज के नाम से इंटर कॉलेज दिए और अभी हमारे डिप्टी सीएम आप लोगों के सामने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कहे, जो PWD के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये कहा कि जो 50 साल में काम नहीं हुआ है वो 1 साल में मैं करके दूंगा। तो जितने भी रोड हैं मल्हानी में, सबसे अगर स्थिति बुरी है वो रोड की है। जितनी भी 100 से 150 रोडें हैं
जो जहां पर जिस गांव से जो कनेक्ट है, जिस मार्केट से जो कनेक्ट है, जो लिंक है, जो मेन रोडे हैं, एक ही साथ स्वीकृत होगा और आगामी 30 जून तक बारिश के होने के पहले बन के तैयार हो जाएगी। ये मेरे माननीय डिप्टी सीएम आप लोगों के सामने बोल के गए, वादा करके गए। इसलिए मैं मल्हनी के जनता से मैं ये अपील करूंगा, हर वर्ग से मैं ये अपील करूंगा, आप लोग आगामी 3 नवंबर को भारी से भारी मतों से मुझे जिता दीजिए। कमल के फूल पर मुझे मोहर लगा के विजयी बनाएं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ। आपकी लड़ाई यहाँ मल्हनी में किससे है? आप किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी से। मेरी लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी से है। और कुछ लोग यहाँ जो निर्दल लड़ रहे हैं वो कटवा है, वो केवल इतना वो अपनी वजूद बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि मेरी वजूद बच जाए, भारतीय जनता पार्टी हार जाए, मेरी वजूद बच जाए। लेकिन इस बार उनको समझ में आ जाएगा, 2-5 हजार में सिमटवा दूंगा, 2-5 हजार के में ही सिमट जाएंगे और उनके पास कोई वोट नहीं है। पिछले बार जो बताते हैं कि मेरे पास इतना वोट है, उस बार डॉक्टर निषाद के खरिया से चुनाव लड़े थे। इस बार डॉक्टर संजय निषाद और प्रवीण जो उनके बेटे हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, 10 दिन से अपने समाज में यहाँ जा रहे हैं। इस बार निषाद, चौहान, अदर बैकवर्ड, मौर्य, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, सारे अदर बैकवर्ड साथ है। हमारी यहाँ पर सबसे जौनपुर का हमारी बहन 3 बार से पूर्व विधायिका जो इसी मल्हनी की बेटी है सीमा द्विवेदी, अब उनको राज्यसभा भेजा गया। वो मेरे जौनपुर के गौरव है, मेरे जौनपुर की बेटी है। ब्राह्मण समाज इसको देख रहा है, पूरा 100% वोट करने जा रहा है भाजपा। सीमा का वोट कहीं न कहीं ब्राह्मणों का वोट आपकी तरफ कन्वर्ट होगा इस बार? कन्वर्ट नहीं, 100%। ये 100% ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब हर वर्ग, यादव भी मेरे साथ है। 25-30% तक मेरे यादव मेरे साथ है, क्योंकि उसका कैंडिडेट दिन में ही दारू पी के चलता है। उसका कैंडिडेट गुंडागर्दी है। जब उसका बाप यहाँ मंत्री था, जब उसका कैंडिडेट है, उसका कारनामा सब जानते हैं, उसके विषय में सब जानते हैं। वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना बुद्धिजीवी है। वो दिन में ही दारू पी के चलता है और गुंडागर्दी करता है। जिसके तिलक शादी में जाता है उसको बेइज्जत करके आता है। फायर किस तरह की बातें बताइए और क्या जितने का आपके सामने मेरे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जो 50 साल में नहीं विकास हुआ है वो 1 साल में होगा। वो हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, उनका विभाग पीडब्ल्यूडी का है। आपके सामने खुले मंच से बोले, 1 साल में जितने मल्हनी के सड़कें हैं, 100 से 150 रोडें हैं। जिस गांव से जो कनेक्ट है, जिस मार्केट से जो कनेक्ट है, मल्हनी विधानसभा के जिस विधानसभा जो मेन रोडे हैं, सब 1 साल में एक ही साथ स्वीकृत होगा और 30 जून तक बन के तैयार हो जाएगा। किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं आप? डिप्टी सीएम साहब की रिपोर्ट बता रहे हैं, मल्हनी की बता रहे हैं? सुनिए, डिप्टी सीएम साहब अभी आप लोगों के सामने बोले हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग उनका है, रोड खराब है, जिम्मेदार कौन होगा? बोले ना कि भाजपा का अगर यहाँ से विधायक आप लोग जिता के भेजेंगे, मल्हनी की जनता भाजपा के विधायक जिता के भेजेंगे तो 1 साल के अंदर ये काम होगा। अभी तक यहाँ 10 साल समाजवादियों का सरकार था। 3.5 साल, अरे 10 साल, एक मिनट अरे विधायक तो उनका था। 3.5 साल आपकी सरकार थी, कोई ऐसी योजना बताइए जौनपुर में? अरे क्या हुआ? अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, राजा यादवेंद्र दुबे जी के नाम से फूल दिए। देश के गौरव रहे लालजी सिंह जी 150 बेड का हॉस्पिटल दिए। उमानाथ सिंह जी, स्वर्गीय उमानाथ सिंह के नाम से हॉस्पिटल अभी बनी रहा है। मल्हनी में दिए? नहीं, मल्हनी में दिए? नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं भाई? सुनिए, मल्हनी में जो दिए हैं, निषाद राज जी के नाम से इंटर कॉलेज दिए, यादवेंद्र दुबे जी के नाम से दिए, पुल दिए, स्वर्गीय लालजी सिंह जी के नाम से 150 बेड का हॉस्पिटल दिए, रोड दिए। और हमारे मुख्यमंत्री जी एक कह के गए, कल परसों आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, फिर परसों सिकरारा में आ रहे हैं। वो एक कह के गए जो 50 साल में काम नहीं हुआ होगा वो मैं 1 साल में करके दूंगा।